और अब करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां ग्राम पंचायत कैलाश नगर में 25 अक्टूबर 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। सरपंच रामदेई और ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार मीणा ने ग्रामवासियों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग ले। शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को दिया जाएगा। सभी विभागों की मौजूदगी में योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस शिविर में दिया जाएगा। सभी विभागों को आमंत्रित भी इस शिविर के लिए किया गया है। दिनांक 25/10 को ग्राम पंचायत कैलाश नगर में सरकारी योजनाओं को लाभ उठाने के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। डीडवाना से खबर है, जहां कुचामन सिटी में के बहुचर्चित रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले में पुलिस की तेज और सटीक कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में सराहना बटोरी है। इस मामले में अब तक 4 मुख्य आरोपियों और 8 सहयोगी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्थान सरकार के राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने इस कार्रवाई के लिए एसपी ऋचा तोमर के साथ डीडवाना पुलिस और जिले की साइबर सेल सहित इस पूरी कार्रवाई में शामिल रही पूरी टीम की प्रशंसा की है। डीडवाना दौरे पर आए मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार अपराध और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कि लोगों में जज्बा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि लोग सूचना नहीं देते, कहीं भी नहीं देते। कहीं लोग कम सूचना देते, कहीं ज़्यादा देते हैं। ऐसे लोग अपने ज़िले में भी है जो आके सूचना ही भी देते हैं और बताते भी हैं। ये सब तरह के लोगों में जज्बा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि लोग सूचना नहीं देते, कहीं भी नहीं देते। कहीं लोग कम सूचना देते, कहीं ज़्यादा देते हैं। ऐसे लोग अपने ज़िले में भी है जो आके सूचना ही भी देते हैं और बताते भी हैं। ये सब मैंने सीएम साहब से और डीजी साहब से वार्ता करके और एसपी साहब से वार्ता करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था, और महज 10 दिन के अंदर चारों अपराधी थे जो मेन, उनको पकड़ लिया गया है, और जो उनके सहयोगी थे 8 अपराधी, उनको भी पकड़ लिया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी राजस्थान की पुलिस को और सभी प्रशासन को कि उन्होंने 10 दिन के अंदर इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ के लाए। मैंने और अब चूरू से खबर है, जहां तारानगर राजगढ़ सड़क पर एक बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में कृष्ण को तारानगर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। और आप भीलवाड़ा के मांडल से खबर है, जहां मांडल उपखंड क्षेत्र के चक्की चौराहे में एक मकान की रसोई में रखे फ्रिज में अचानक ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके की आवाज से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल गए। जानकारी के अनुसार यह घटना चक्की चौराहे निवासी किशन गुजर के मकान में हुई। समय रहते सिलेंडर बाहर निकालने से बड़ा हादसा होने से यह टल गया। और अब भिंड से खबर है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि भिंड मुख्यालय पर अभी नई जेल की शुरुआत नहीं हुई है। ऐसे में कैदी अन्य विधानसभा एवं अन्य जिलों में जाते हैं, वहीं उनके अगर परिजन मिलने जाते हैं तो उन्हें काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि जल्द मुख्यालय पर नई जेल की शुरुआत हो। किसानों के नामांतरण में देरी की जाती है, इसको लेकर एक बार फिर भिंड कलेक्टर तहसील कार्यालय का निरीक्षण करे, जिससे किसानों की समस्या का समाधान किया जाए। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे पर हर दिन मौतें हो रही हैं, लेकिन अभी तक हाईवे का डीपीआर नहीं बना है। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है।
मुद्दा हो। जेल की जो जगह थी वो भी नीलाम कर दी गई, बेच दी गई। भाजपा सरकार के द्वारा कोई नया तो बनाया नहीं है, अभी तक नई जेल नहीं है। कोई कहीं तो लाहौर जा रहा है, कोई मैगांव जा रहा है, कोई सेंट्रल जेल जा रहा है। इसको लेके कोई ध्यान ही नहीं है। राजस्व विभाग में चाहे आज नामांतरण की समस्या हो, लगातार लोग भटक रहे हैं, किसान भाई परेशान हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा कलेक्टर महोदय से इस ओर निवेदन है कि आप हर जगह निरीक्षण करते हैं, आप राजस्व विभाग में भी इस ओर भी अपना ध्यान आकर्षित करिए। जिस तरह से आज चाहे बंदूक का जो लाइसेंस रहता है उसका रिन्यूअल देखिए। हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय मात्र 100 रुपये में रिन्यूअल होता था। आज आप देखिए किस तरह से कितना बढ़ाया, 10,000 के करीबन रिन्यूअल हो रहा है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज हमारा जो नेशनल हाईवे है, जो मौत का हाईवे बन गया है, लगातार लोगों की जान जा रही है। पीएनसी कंपनी सांठगांठ भाजपा के नेताओं से मिलकर मलाई खाने में लगे हैं, लाशों पे बैठ के भी ये अपनों का खून चूस रहे हैं। ये भाजपा सरकार पूरी तरह निठर हो चुकी है। नेशनल हाईवे को लेकर कोई नेता, कोई सांसद यहाँ की लगातार 35 साल से लगातार यहाँ भाजपा का सांसद बन रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। नितिन गडकरी जी को, हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनको जिला कांग्रेस ने पत्र भी लिखा है। और अब भरतपुर के बयाना से खबर है, जहां दीपावली पर्व पर जहां एक और गांधी चौक से सुभाष चौक तक बाजार को रोशनी से सजाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर सुभाष चौक से गांधी सेवा सदन तक का इलाका अंधेरे में डूबा नजर आ रहा है। इस पक्षपातपूर्ण व्यवस्था को लेकर स्थानीय दुकानदारों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि दीपावली पर नगरपालिका लाखों रुपए की सजावट और प्रकाश व्यवस्था के नाम पर बजट लेती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। कई जगह लाइटें लगा दी गई है तो कहीं नहीं लगी है, और जहां लगी है वहां बिजली कनेक्शन तक नहीं दिया गया है। ऐसे में व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। मैं नगरपालिका प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, क्या ये बजरिया नगरपालिका क्षेत्र में नहीं है? क्या यहाँ कोई वार्ड नहीं है? क्या यहाँ के लोग वोट नहीं देते? सारी लाइटें सुभाष चौक से आगे लगा दी गई और बजरिया को अछूता छोड़ दिया गया। यहाँ लट्टों पर बल्ब भी नहीं है और वहाँ इतनी झाड़ें लगा दी गई कि वो चकाचौंध हो रही है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि नगरपालिका द्वारा सुभाष चौक से लेके गांधी चौक तक लाइट की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। इसमें एलईडी वगैरह सारी चीज़ लगाई गई हैं, परंतु सुभाष चौक से लेके खादी के गेट तक एलईडी और लाइट की व्यवस्था नहीं की है। क्या ये बता सकते हो मुझे कि नगरपालिका द्वारा ऐसा क्यों किया?